बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार एलोवेरा का हलवा बनाने की रेसिपी दूंगी कि एलोवेरा का हलवा हम किस तरह से घर में बना सकते हैं आसानी के साथ। कुछ लोगों को बनाना आता है और कुछ लोगों को बनाना नहीं आता है। ये हलवा विंटर में खाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आती है। सबसे पहले मैंने देखें 2 ये एलोवेरा के पत्ते लिए, क्योंकि ये थोड़े पतले हैं। अगर आपके पास थोड़े मोटे साइज़ के हों तो आप 1 लीजिएगा। अच्छे से इनको मैंने वॉश कर लिया है और देखें ये आगे जो है धोने के बाद ये पीला पीला सा एक जेल निकलता है। इस जेल को हमें बिल्कुल हटाना होता है। तो मैंने धोने के बाद इनको इस तरीके से इसलिए रखा है ताकि जेल निकल जाए। इससे हलवा ख़राब हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है। सबसे पहले देखें इसको हमें कट कर देना होगा और फिर इसको हम साइड से इस तरह से जो ये कांटे होते हैं ना, इनको कट कर देना है। फिर बीच में से इसकी हम स्किन को एहतियात के साथ में उतार देंगे। फिर एक चम्मच लेना है और चम्मच से हम इस तरह से इसका जेल निकाल लेंगे और इस तरह से आप चम्मच से आसानी से इसका जेल निकाल लेंगे। और कोशिश करें कि हरा पार्ट बिल्कुल भी ना जाए, वही कड़वा होता है और आपका हलवा ख़राब कर देगा। तमाम जेल हमने निकाल लिया है। अब इसको हम छुरी से थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। अब इसे हम मिक्सर में डालेंगे और मिक्सर में डाल के इसे हमें पीस लेना है। ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है पीसने के बाद। आधा पाव मैंने लिया है घी। आप देसी घी भी ले सकते हैं और आप डालडा में भी बना सकते हैं, मगर ये ऑयल में नहीं बनाया जाता है। गैस को हम रखेंगे बिल्कुल स्लो और 3 मिनट डालिए इलायचियाँ। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें, या नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें। आधा पाव सूजी है, ये डाल देंगे। सूजी की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। आप इस हलवे को सूजी के साथ भी बना सकते हैं और आटे के साथ भी बना सकते हैं। हेल्दी बनता है इस तरह से हलवा। और घी की भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो कम डालें। इस हलवे के अंदर थोड़ा घी ज़्यादा ही जाता है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। स्लो गैस के ऊपर हमें अच्छे से सूजी को भून लेना है। थोड़ा सा कलर आ जाए इतना हमें भूनना होगा। देखिए सूजी को आपने मुसलसल चलाते रहना होगा कि जले नहीं, वरना कहीं से जल जाएगी। अब इसी वक्त हम डाल देंगे, देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया सूजी का। इसी वक्त हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। देखिए थोड़े से मैंने लिया है खोपरा, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से बादाम लिए। आप अपने मुताबिक जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, इसके बगैर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम सूजी के साथ इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। सूजी के साथ भी थोड़े से ये फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बस सिर्फ चंद सेकंड। देखें ये भी फ्राई हो गए। इसी वक्त हम डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने ली है आधा पाव। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमने चीनी ली है। और साथ ही हम डाल देंगे 1 पाव दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में आता है, आप वो दूध डाल सकते हैं। यहाँ गैस को हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे। और ये है जेल जो हमने एलोवेरा का बनाया है, ये भी डाल देंगे। देखिए अभी हमें बॉयल लेना है तो मैंने गैस को थोड़ा तेज़ किया है। जब बॉयल आ जाएगा तो गैस को हम मीडियम कर देंगे। देखें पहले हमने गैस को हाई किया था, अब गैस को मैंने यहाँ मीडियम कर दिया है। अब इसको हम इसी तरह से चलाते हुए 5 से 6 मिनट पकाएंगे। जो घी हमने डाला है वो ऊपर आ जाए, इसी तरह से हमें मुसलसल चलाते रहना होगा। देखिए अच्छे से इसे हमें मिक्स करना होगा ताकि एलोवेरा का जो जेल है वो हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखें घी भी ऊपर आना शुरू हो रहा है। अब इसी वक्त हम थोड़ा कवर कर देंगे। कवर करके गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसे हम 3 से 4 मिनट इसी तरह पकाएंगे। देखें हलवा बनके तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे, अच्छे से हलवे को मिक्स कर देंगे और ये हमारा एलोवेरा का हलवा बनके तैयार है। तो इस तरह से आप घर के अंदर इस विंटर के अंदर बना सकते हैं। ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। आपकी हड्डियों में दर्द रहता है उसके लिए ये हलवा बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्ज के पूरी बॉडी के लिए ये हलवा बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस हलवे को बनाते रहें, जब ख़त्म हो जाए फिर बना लें। और वैसे तो ये हलवा अगर एक इंसान खा रहा है तो ये 15 दिन चल जाता है। अगर आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, 1 दिन में भी ख़त्म हो सकता है।
ये प्यालियाँ भर भर के तो नहीं खाया जाता है। आप 2 चम्मच सुबह खा लें खाने वाले, 2 चम्मच शाम को खा लें। घर में बच्चों को भी दें, बच्चों को आप 1-1 चम्मच दे दें।